नमस्कार, माइका में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ बूंदी की कढ़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और ये कढ़ी आप बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। कई बार बिगनर्स को ये शिकायत होती है कि उनकी कढ़ी सही से नहीं बन पाती, तो मैं आज आपके साथ सारी टिप्स शेयर करूँगी जिससे आपकी कढ़ी एकदम परफेक्टली और बहुत आसानी से बन जाएगी। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है आधा कप बेसन और उसमें 1.5 कप खट्टी दही या फिर आप छाछ भी यूज़ कर सकते हैं। कढ़ी बनाने के लिए खट्टी दही या खट्टी छाछ ही यूज़ करें तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। पर अगर आपकी दही खट्टी नहीं है तो फिर आप उसमें बाद में नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम 1.5 कप पानी डालकर इसे अच्छी तरह से फेंटेंगे। इसे अच्छी तरह फेंटना बहुत ज़रूरी है जिससे इसमें कोई भी लम्प्स ना रहें। आप चाहें तो इस तरह से विस्क से फेंट सकते हैं या फिर आप इसे हैंड ब्लेंडर से कर सकते हैं या सब कुछ चीज़ों को मिलाकर आप मिक्सी में भी अच्छी तरह ब्लेंड कर सकते हैं। जिस तरह आपको कंफर्टेबल हो आप उस तरह से इसको अच्छी तरह से फेंट लें। इस मिक्सचर को हम एक कुकिंग पैन में डालेंगे और साथ ही इसमें 6 कप पानी डालेंगे। ये कढ़ी हम 6 लोगों के लिए बना रहे हैं। आप अपनी आवश्यकता के हिसाब से इसका सामान कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कढ़ी बनाने के लिए ब्रॉड पैन ही यूज़ करना चाहिए और आप चाहें तो इसे किसी कढ़ाई में भी बना सकते हैं। कढ़ी पकते वक्त अक्सर उबलकर बाहर गिर जाती है, तो अगर आप ब्रॉड पैन लेंगे तो इसका गिरने का चांस नहीं रहेगा। अब मैंने इसमें 6 कप पानी डाला है। अब इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और अब हम गैस चालू करेंगे। सबसे पहले इसमें 1 टीस्पून हल्दी, सफ़ेद नमक और काला नमक, मैं दोनों इसमें नमक यूज़ कर रही हूँ और दोनों की क्वांटिटी बराबर ली है। पर आप चाहें तो इसमें सिर्फ काला नमक या सिर्फ सफ़ेद नमक भी डाल सकते हैं। काला नमक, अदरक और हींग डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, इसलिए मैं इसे कढ़ी में ज़रूर डालती हूँ। अब ये डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर डाला है और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर। आप चाहें तो इन मसालों को थोड़ा पानी में मिक्स करके भी डाल सकते हैं। अब थोड़े से कड़ी पत्ते और कटी हुई हरी मिर्च और अदरक, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये डाल के हम इसे अब हाई हीट पे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। इसे जब तक इसमें उबाल ना आ जाए तब तक आप इसे लगातार चलाते रहें। लगातार चलाने से दही फटता नहीं है और आपकी कढ़ी कर्डल नहीं होगी। अगर इसे आप उबाल आने से पहले छोड़ देंगे तो हो सकता है कि आपकी कढ़ी कर्डल हो जाए। जब उबाल आ जाए तो फिर ऐसे 5-6 बार आप इसे कलछी से बॉईल दें और फिर अब हम इसकी गैस को धीमे करके कढ़ी को पकने देंगे। कढ़ी को करीब 1 घंटा ज़रूर उबालें। कढ़ी कई बार उबलकर बाहर गिर जाती है, तो वो ऐसा ना हो तो इसके लिए 2 टिप्स हैं। एक तो ये छोटी कटोरी आप उसमें डाल दें और कलछी को पकते वक्त पैन में ही रहने दें। अगर आपके पास समय कम है तो आप 1 घंटा नहीं उबाल सकते तो कम से कम इसे आधा घंटा ज़रूर उबालें, वरना फिर आपका बेसन कच्चा रह जाएगा और आपकी कढ़ी फिर अच्छी नहीं बनेगी। धीमी गैस पे आप इसको उबालें। अब हमारी कढ़ी पककर तैयार है। अब इसमें मैंने जो रायते में बूंदी यूज़ करते हैं, रेडी जो बाज़ार में मिलती हैं, वो मैंने इसमें डाली हैं। और जब कढ़ी एकदम रेडी हो जाए उसी वक्त इसमें बूंदी डाली जाती हैं, क्योंकि बूंदी डालने के बाद ज़्यादा हमें पकाने की ज़रूरत नहीं रहती, बस लास्ट में ही बूंदी डालें। और अगर आप चाहें तो इसमें पकौड़े बना के भी डाल सकते हैं। प्रोसेस बाकी सेम यही रहेगा। बूंदी डालने के बाद कढ़ी थोड़ी गाढ़ी हो जाती है, तो उसके हिसाब से आप कंसिस्टेंसी रखें। मैंने इसमें अब 1 टेबलस्पून नींबू का रस डाला है। अगर आपका दही ज़्यादा खट्टा है तो फिर नींबू का रस आप उसी हिसाब से डालें। अब हम इसके लिए तड़का बनाएंगे। एक पैन में करीब 5 टेबलस्पून घी या तेल, जो आपको पसंद हो, वो डाल के हम इसमें गरम करेंगे। फिर इसमें 1 टेबलस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून मेथी दाना डाल के क्रैकल करेंगे। जब हमारा जीरा गोल्डन हो जाएगा तब 4-5 सूखी लाल मिर्चें
2 लौंग और 4-5 काली मिर्च, आधा टीस्पून हींग डालेंगे और अब हम इसकी गैस बंद कर देंगे और फिर इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर डालेंगे और इसे कढ़ी में डालकर हम मिक्स कर देंगे। और इसमें अब हम हरा धनिया डाल के मिक्स करेंगे। अब हमारी बूंदी की कढ़ी बनकर तैयार है। इस बूंदी की कढ़ी को आप स्टीम्ड राइस, रोटी, आलू मटर की सूखी सब्जी या सूखी मूंग की दाल के साथ सर्व करें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।